मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों को समझ फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10 प्लस 2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से भाग अ पुरातत्व एवं प्राचीन भारत का पाठ 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 3 में जो है 20 एमबीबीआई एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10 प्लस 2 की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पता चले कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कितनी बेहतर तरीका से कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है एक तरफ प्रश्न आएंगे, दूसरी तरफ ऑप्शन आएगा और एक काउंटडाउन चलेगा 10 सेकंड के लिए। आपको 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आप इस नियम को समझ गए। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो 20 प्रश्न सीरीज है उस सीरीज की ओर बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? आपको बताना है कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया। ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है अशोक, सी में है कनिष्क और डी में है बिंदुसार। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अशोक। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अशोक। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? आपको बताना है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ए में है मौर्य, बी में है गुप्त, सी में है कुषाण और डी में है सातवाहन। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन मौर्य। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन मौर्य। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है चोल, बी में है पल्लव, सी में है चालुक्य और डी में है राष्ट्रकूट। इसका आंसर क्या होगा? आपको 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन राष्ट्रकूट। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन राष्ट्रकूट। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? आपको बताना है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। ए में है मगध, बी में है अवंती, सी में है कौशल और डी में है गांधार। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन मगध। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन मगध। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ए में है 16, बी में है 18, सी में है 20 और डी में है 19। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 18। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपको बताना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। ए में है वाल्मीकि, बी में है मनु, सी में है कौटिल्य या चाणक्य, डी में है वेद व्यास। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कौटिल्य या चाणक्य। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? आपको बताना है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। ए में है गणसंघ, बी में है गणतंत्र, सी में है राजतंत्र और डी में है इनमें से सभी। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब।
तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन गणतंत्र। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन गणतंत्र। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपको बताना है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए में है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, बी में है जहां लोग मवेशी रखते हैं, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका करना चलो होता है अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ए में है सोने के, बी में है चांदी के, सी में है तांबे के, और डी में है बी और सी दोनों के। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, बी और सी दोनों के, अर्थात चांदी और तांबे के। तो बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए में है मुंडुक द्वारा, बी में है बिंबुसार द्वारा, सी में है उदयभद्र द्वारा, और डी में है अजातशत्रु द्वारा। आपका कारण चलो होता है अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। चलिए तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, उदयभद्र द्वारा। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, उदयभद्र द्वारा। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी को लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के एमबीबीआई एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए में है पाकिस्तान में, बी में है बांग्लादेश में, सी में है भारत में, और डी में है वर्मा में। चलिए आपका करना चलो होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, पाकिस्तान में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, पाकिस्तान में। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है समुद्रगुप्त, बी में है रामगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी में है स्कंदगुप्त। आपका करना चलो होता है अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। ए में है अशोक, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है अकबर, और डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। आपका करना चलो होता है अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, समुद्रगुप्त। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, समुद्रगुप्त। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। आपको पता है कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। ए में है 48 ईस्वी में, बी में है 78 ईस्वी में, सी में है 88 ईस्वी में, और डी में है 98 ईस्वी में। ठीक है, आपका करना चलो होता है अब। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 78 ईस्वी में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, 78 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ए में है बिंदुसार, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है अशोक, और डी में है महेंद्र। आपका कारण चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा
बी नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। तो बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? आपको बताना है कि मेगास्थनीज कौन था। ए में है यात्री, बी में है व्यापारी, सी में है राजदूत और डी में है गुलाम। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राजदूत। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राजदूत। तो बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ए में है खारवेल से, बी में है रुद्रदामन से, सी में है कनिष्क से और डी में है अशोक से। आपका करना चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन खारवेल। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन खारवेल। तो बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है कि जुन्नागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आपको बताना है कि जुन्नागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ए में है कनिष्क से, बी में है रुद्रदामन से, सी में है अशोक से और डी में है खारवेल से। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन रुद्रदामन। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन रुद्रदामन। तो बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है, सुई विहार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आपको बताना है कि सुई विहार अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ए में है खारवेल, बी में है रुद्रदामन, सी में है कनिष्क और डी में है अशोक। चलिए आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कनिष्क। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कनिष्क। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न था। तो 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है कि मस्की अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आपको बताना है कि मस्की अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ए में है खारवेल, बी में है रुद्रदामन, सी में है कनिष्क और डी में है अशोक। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अशोक। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन अशोक। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को यह 20 में 20 प्रश्न समझ में आए हैं और आप सभी विद्यार्थियों ने 20 में 20 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। जो विद्यार्थी 20 में 20 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए वह मेरे नजर में एक्सीलेंट है और जो विद्यार्थी ने 15 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए वह अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों की यह सभी प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमबीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, उन सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।